नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आपके साथ मैं हुई श्वेता तिवारी। न्यूज़ बुलेटिन का वक्त हो गया है, जिसमें बात करेंगे औरैया की, जहां गल्ला मंडी में आड़त पर काम करने गए मजदूर की मौत हो गई। आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां वन विभाग की कार्रवाई से परेशान किसान ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। साथ ही आगे चर्चा होगी छोटा उदयपुर की, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य में शराब बैन को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक को अर्जी दी। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से, जहां गल्ला मंडी में आड़त पर काम करने गए मजदूर की मौत हो गई। जहां मृतक के पुत्र ने आड़ती पर उसके पिता पर मारपीट कर हत्या किए जाने का आरोप लगा है। मृतक के परिजनों ने शव को गल्ला मंडी के गेट पर रखकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल में जुटी है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र गल्ला मंडी का मामला बताया जा रहा है। ये आपके कौन थे? पापा। क्या मामला हुआ था, पूरा बताएं। यहाँ पे मारकूट करके उनको रखा गया था। कौन मारकूट करता है? ये अड़तिया इसका और पप्पू। क्या नाम है उनका? पप्पू गुप्ता और पप्पू। कब से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं? लगभग 2-3 साल से। पर डे आना जाना है इनका? हाँ, पर डे आना जाना है। आज ये कहाँ थे? सुबह घर से कब आए थे? सुबह आए नहीं, रात में यहीं रुके थे वो। अच्छा, कल यहीं रुके थे? कल घर से आए थे? हाँ, कल आए थे। तो आज जब इनके साथ कोई घटना हुई है तो उसकी जानकारी आपको दी गई थी? नहीं, कोई जानकारी नहीं दी। कोई जानकारी नहीं? नहीं। तो ये डेड बॉडी आपको कहाँ से मिली? यहाँ पे मेरे पास फोन गया था लगभग यही 5 बजे के टाइम पे। मेरे किसका भाई फोन का। गया था? मेरे भाई का। जी। हाँ, तो यहाँ बोले कि तबीयत खराब है, उनको ले जाओ। यहाँ देखा कि बिल्कुल वैसे थे एकदम। आपने कहाँ मिले? यहीं मिले? हाँ, यहीं बुरियों लेटे मिले थे। इसी आड़त पे? ऐसी हालत। किसकी आड़त है? क्या नाम है? पप्पू धर्मपुर वाला। आड़त का क्या नाम है? यही नाम से मालिक यहाँ बोरी पे बैठा था, मालिक सामने। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं कुछ नहीं, उससे अपना इंसाफ चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। नाम मोहम्मद जाहिद है। जिनकी डेथ हुई है ये कौन थे आपके? मोहम्मद जलालुद्दीन है। आपके पापा हैं? मेरे पापा हैं। अच्छा। हाँ, ये क्या करते थे? ये यहाँ पे दुकान पे काम करते थे। किसके यहाँ? ये पप्पू धर्मपुर वाले के यहाँ पे पल्लेदारी करते थे। अच्छा, आड़त में? हाँ? आड़त है इनकी? हाँ, इनकी आदत है। तो इनको कोई बीमारी कुछ? इनको कोई बीमारी नहीं थी। ये कोई बीमार कबूल रहते ही नहीं घर है। से कब आए थे? घर से ये 2 दिन हो गए। 2 दिन से आए ये। 2 दिन से यहीं हैं? 2 दिन से यहीं है। तो हम आज खाना इनकी- लेके आए। आज इनकी जो तबीयत बिगड़ी है तो कोई सूचना यहाँ से आपको दी गई थी? कोई सूचना नहीं दी। कुछ जब नहीं? इन पर बिल्कुल नहीं, जब ये अलस्त हो गए तब मैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है, जहां छतरपुर में बक्सवाहा थाना क्षेत्र में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब चंदुआ भाटा गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गए वन अमले और राजस्व अमले की कार्यवाही के दौरान एक बुजुर्ग ने पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला खत्म करने की कोशिश की। बुजुर्ग को तत्काल उसके परिजन फंदे से उतारकर बक्सवाहा स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन हालत गंभीर होने पर किसान रंगीला कुशवाहा को दमोह जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां जेसीबी मशीन से फसल उजाड़ दी गई है। वन अमले को किसान के परिजनों का विरोध का सामना करना पड़ा। वन अमला जब अतिक्रमण की कार्यवाही कर रहा था तभी किसान ने खुदकुशी की कोशिश की। हंगामे की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं विवाद की स्थिति बनने पर वन अमला और राजस्व अमला अपनी जान बचाकर भागता हुआ नजर आया। आपकी भी खेती है? जी सर। अच्छा, कितने किसान हैं जिनकी पहले वन विभाग में जमीन है वो राजस्व में? राजेश में थी सर, लीलाधर की थी, अशोक की थी, मुकेश की थी, दीप उसकी भरत की थी। 20 किसान है सर वहाँ पे। तो ये जो वन विभाग ने कार्रवाई करी है, हाँ जी। तो इसमें ये खड़ी फसल पे कार्रवाई करी है? हाँ, खड़ी फसल पे सर। उनसे टाइम नहीं मांगा था आपने? मांगा था सर, 4 महीने के फसल काट लो हमको और फिर अपनी खाली कर देंगे, तो वो नहीं मानेंगे सर। हम लोगों को तहसीलदार महोदय के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कसेरा के गांव में कुछ वाद विवाद हो रहा है और अशांति फैल रही है, और उसके बाद ही किसी ग्रामीण जन के द्वारा भी 112 पर डायल 112 पर इवेंट हुआ था कि यहाँ पर कुछ हो हंगामा हो रहा है। इन्हीं सूचनाओं पर हम अपने हमराह बल के साथ ग्राम कसेरा हार के जंगल में पहुँचे थे, तो हमारे आगे आगे डायल 112 गाड़ी पहुँच चुकी थी। वहाँ जाकर देखा तो गांव वालों ने बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने
राजस्व और फॉरेस्ट की टीम की कोई कार्रवाई की जा रही थी शायद, या नपाई की कार्रवाई थी या अतिक्रमण की कार्रवाई थी, अभी हमें पूर्णतः इसके बारे में पता नहीं है। तो आक्रोशित होकर एक बुजुर्ग के द्वारा पेड़ पर चढ़ के फांसी लगा ली गई थी। तो हमारी 112 की FRB वाहन के आरक्षक मुकेश हैं, जिन्होंने समय से पहुंचकर जल्दी से पेड़ पर चढ़कर उस बुजुर्ग को फंदे से उतारा और पेड़ से उतारकर हम लोग उनको FRB वाहन से ही स्ट्रेचर पर लेके CHC बक्सवाहा आ गए थे और उसके बाद डॉक्टरों से चेकअप कराया। प्राथमिक उपचार देने पर उसकी कंडीशन अभी स्टेबल बताई है उन्होंने, और डॉक्टर्स ने उसको आगे इलाज के लिए रवाना कर दिया दमोह जिला चिकित्सालय के लिए। तो वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने इन चीज़ों से अवगत करा दिया है। बस इतनी ही सूचना है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर से खबर है, जहां जिला कांग्रेस कमेटी ने राज्य में शराब बैन को सख्ती से लागू कराने और गैर कानूनी गतिविधियों जैसे जुआ और रेत खनन पर नियंत्रण के लिए जिला पुलिस अधीक्षक इम्तियाज शेख को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शशिकांत भाई राठवा, नेता प्रोफेसर अर्जुन भाई राठवा, पविजेतपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष काजल भाई राठवा, छोटा उदयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुलेमान भाई रलिया बोडेली, शहर अध्यक्ष अरविंद भाई ठक्कर, जिला महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरोज बेन, मोटी सरडी ग्राम पंचायत सरपंच उमेश भाई राठवा और अन्य पदाधिकारी सरपंच कार्यकर्ता मौजूद रहे। અમે આજે છોટાઉદેપુર કોંગ્રેસના આગેવાનો અમારા પ્રમુખ શશીભાઈના નેતૃત્વમાં SP કચેરીને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે। આવેદનપત્રનો મુદ્દો છે કે ગુજરાતમાં ઠેર ઠેર દારૂનું વેચાણ થાય છે, ડ્રગ્સનું વેચાણ થાય છે અને એના વિશે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ અમારા ધારાસભ્ય જિગ્નેશભાઈએ આખી વાત બહાર પાડી અને ખુલીને બોલ્યા છે। તો એમને વ્યક્તિગત રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને એમની સામે પોલીસ પરિવારોને ઉશ્કેરીને સરકાર જે રેલીઓ કરાવી રહી છે એ સંપૂર્ણપણે ખોટું છે। અને ગુજરાતમાં અમારી પાસે આંકડા છે કે છેલ્લા 5 વર્ષમાં 93,691 કિલો ડ્રગ્સ, 2229 લીટર પ્રવાહી ડ્રગ્સ તથા 73,163 ડ્રગ્સ પિલ્સ ઇન્જેક્શન પકડાયા। 16,000 કરોડ રૂપિયા જેટલું આ બધું પકડાયું છે। આ ઓન રેકોર્ડ છે, છતાં પણ કોઈ ધારાસભ્ય આની વાત કરે અને સરકારના ગૃહમંત્રીને ખોટું લાગે, કેટલાક જે આમાં સંડોવાયેલા જે પોલીસ અધિકારીઓ છે એમને ખોટું લાગે, એ આ ગુજરાત માટે ખરાબ છે। એટલે અમે એ બાબત આવેદનપત્ર આપવા માટે આવ્યા છે અને અમે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતમાં છોટાઉદેપુરમાં ઠેર ઠેર દારૂનો ધંધો ચાલે છે અને પોલીસની રેમ હેઠળ પણ ચાલતો હશે એવું લાગે છે, નહીં તો એ બંધ કરાવી શકે છે। અહીંયા ખાણ ખનીજ, રેત ખનન બધું જ ગેરકાયદેસર ચાલે છે, પણ પોલીસ એના પર એક્શન લઈ નથી રહી અને એ આક્રોશ જનતામાં છે। એ આક્રોશને વ્યક્ત કરવા માટે મેં આવ્યા હતા। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। बुल्ढाना से खबर है, जहां देऊलगांव राजा शहर में स्थित श्री शिव मल्हार कंबोडा मंदिर पर 7 दिवसीय वार्षिक चंपाष्टमी महोत्सव उत्साह पूर्वक संपन्न हुआ। 26 नवंबर से शुरू हुए इस धार्मिक महोत्सव में भजन कीर्तन, गीत संगीत, धार्मिक प्रवचन और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। मंदिर संस्थान के प्रमुख आयोजक दारकुंडे मामा केशव राव खांडे भराड़ और अन्य विश्वस्तों ने आयोजन का सुचारू प्रबंधन किया। विधायक डॉक्टर शशिकांत खेडेकर, माजी मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगड़े और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के योगदान से मंदिर परिसर के विकास हेतु निधि उपलब्ध कराई गई, जिससे परिसर का सौंदर्यीकरण और सुविधाओं में सुधार हुआ। देऊलगांव राजा शहर और आसपास के गांवों से आए नागरिकों, बच्चों, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्सव में स्फूर्त भागीदारी की, जिससे महोत्सव श्रद्धा, परंपरा और भक्ति का प्रतीक बनकर अत्यंत यशस्वी रूप से संपन्न हुआ। येळकोट येळकोट जय मल्हार सदानंदाचा येळकोट सालाबादाप्रमाणे याही वर्षी खंडोबा मंदिरावर यात्रा सुरुवात झालेली आहे। 21/11ला घटस्थापना पालखी मिरवणूक झाली आणि 6 दिवस सप्त्याची सुरुवात झाली आणि आज चंपाषष्ठीनिमित्त भव्य यात्रा भरलेली आहे। आता मागील वर्षीपासून आपल्याला 3 दिवसाची यात्रेला परवानगी मिळाली। 24, 25, 26 आज चंपाषष्ठीनिमित्त यात्रा भरलेली आहे। 450 वर्षाची आमची खंडोबा मंदिराची ही परंपरा आहे आणि हे मंदिर जे आहे ते शिवकालीन मंदिर आहे
आणि या ठिकाणी पहिले काही सुविधा नव्हती, पण आता काही सर्व भाविक भक्तांनी या ठिकाणी आम्हाला वारी वाढून आमचे रोड वगैरे सर्व करून दिलेले आहे आणि काही शासनाचा सुद्धा निधी या ठिकाणी उपलब्ध होतो आहे। तरी सर्व भाविक भक्तांना आमची नम्र विनंती, सर्वांनी या मंदिराला साथ द्यावी हीच आमची मंदिर समितीच्या वतीने सर्वांचं आम्ही स्वागत करतो आणि तुमचे पत्रकार बंधूचे आम्ही आभार व्यक्त करतो। येळकोट सदानंदाचा येळकोट बालाजी महाराज की जय। येळकोट येळकोट जय मल्हार सदानंदाचा येळकोट। सर्व भाविक भक्तांनी आपल्या सदळ हातांनी आपल्या ओम शिव मल्हार खंडोबा मंदिर टेकडीवर सर्वांनी मदत करावी ही नम्र विनंती। येळकोट येळकोट जय मल्हार सदानंदा। देऊलगांव से सी न्यूज संवाददाता राजेश पंडित की रिपोर्ट। खबर दुर्ग से है, जहां पर सड़क पर स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना महंगा पड़ा, जहां उतई नेवई रोड ओवरब्रिज पर कार की छत पर खड़ा होकर स्टंट किया गया। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने कार्यवाही कर दी और कार चालक मेरार साव ग्राम उमरपोटी निवासी स्टंट करने वाले 4 लड़के पकड़ लिए गए। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। बता दें कि एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर खतरनाक स्टंट ये लड़के कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की है। दुर्ग के भिलाई से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। दुर्ग से खबर है, जहां लगभग 16,000 NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर आंदोलन के दौरान सेवा से पृथक कर्मचारियों की बहाली न होने के मुद्दे पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने बताया कि पिछले 2 माह से वेतन न मिलने से उन्हें सामाजिक आर्थिक संकट, परिवार की जरूरतें, बच्चों की शिक्षा और दैनिक खर्चों के गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बहाली का जो आश्वासन दिया गया था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों में निराशा और असुरक्षा की भावना व्याप्त है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो वो दोबारा हड़ताल पर जाएंगे। मैं बताना चाहूँगी, जैसे कि पिछले बीते आप जानते हैं कि 18 अगस्त 2025 से हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चालू हुआ था, जो कि लगभग हमारा 34-35 दिन का चला था। उस आंदोलन की अवधि के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी सैलरी है 35 दिन की, वो तो लंबित है, लेकिन अभी हमको ज्वाइन करे करीबन 2 महीने हो गए हैं। पूरा अक्टूबर निकल गया, नवंबर की आज 27 तारीख है, तो नवंबर माह की भी वेतन और 2 महीने की वेतन लंबित है और 35 दिन का। तो इतने महंगाई के टाइम पे हम बताना चाहेंगे, हम स्वास्थ्य कर्मी हैं, हम फील्ड वर्क भी करते हैं, इधर उधर जाना आना, बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो गया है। अब जैसे देखते हैं बिजली का बिल महंगा हो गया, और जैसे कि मैं महिला हूँ, मेरे को घर का भी किराया पटाना पड़ता है, बच्चों की फ़ीस पटानी पड़ती है। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा असुविधा हो रहा है और सरकार से हम सिर्फ यही निवेदन करने के लिए आए हैं, कलेक्टर में ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारा जो 2 महीने और हमारा जो 35 दिन का जो लंबित वेतन है वो अभी तक नहीं निकल पाया है, उससे संबंधित हम ज्ञापन सौंपे हैं। और हमारे जो 25 पूरे ज़िले में 25 साथी बर्खास्त हुए थे, जिसमें दुर्ग ज़िले के हमारे 2 साथी हैं, उनकी बहाली अभी तक नहीं हो पाई है। और हमने भी हड़ताल उस पर स्थगित किया था, हमें अपने मुखियाओं पे, है ना, जो हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उन पे हमको बहुत भरोसा था, उनके भरोसे पे ही हमने अपना हड़ताल स्थगित किया था, ताकि हम आएंगे और वैसे ही हमारे जो बहाली, जो साथियों का बहाली होगा, 25 साथी का बहाली होना तय होगा करके। लेकिन आज तक वो बैठक बोले कि पहली बैठक में हो जाएगी, दूसरी बैठक में हो जाएगी, आज तक कितनी सारी बैठक हो गई, लेकिन अभी तक उनका कोई भी बहाली नहीं हो पाया। उनका वो भी अपने यहाँ पे कार्य क्षेत्र में करीबन 13 साल से अपना सेवाएं दी है, अभी तक उनके भी परिवार उन पर निर्भीत हैं। तो जब हम अपने हर एक परिस्थितियों में अपनी जान की बाजी लगाकर, जैसे कोरोना काल में अपना सेवाएं देते हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए हमारे और हमारे परिवार के लिए। तो बस मैं बहाली के लिए, साथियों के लिए यहाँ पे निवेदन करने आई हूँ, और जो हमारा जो 2 महीने का जो वेतन है और 35 दिन का जो लंबित वेतन है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान संदेश के साथ चर्च के सामने संविधान लेख स्थल पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें महापौर अलका बागमार, सभापति श्याम शर्मा और वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लिया गया। पार्षद अजीत वैद ने संविधान की महत्ता और उसके निर्माण की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संविधान लेख स्थल से जीर्णोद्धार और संविधान चौक के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा गया। महापौर और सभापति ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। हमारा देश पूरा आज हर्षोल्लास से संविधान दिवस मना रहा है,
और ये कई वर्षों से मना रहे हैं हम लोग। आज लगभग 75-76 वर्ष हो गए हैं। हमारे पूरे भारतवर्ष को विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो इतना बड़ा संविधान नामक मंत्र जो परोसा है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है कि इस संविधान के आधार पे पूरे वर्ल्ड के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान पे इसको मॉडिफाई किया और अपने देश में उस नियमों को चला रहे हैं। मेरा देश भी, हमारा देश भी इन नियमों पे आधारित पे आज कई वर्षों से चल रहा है। और आप ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की उस समय की कल्पना आज तक और आज कई वर्षों तक उनकी ये सोच चलती रहेगी। ये अपने आप में एक बड़ा कार्य था उनका, जो हम लोगों की सोच से परे था। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ये संविधान नामक दिवस को हम लोग सभी लोग मना रहे हैं। और आज हमारे दुर्ग नगर निगम की महापौर जी भी आई थी, सभापति भी आए थे, तमाम सभी जनप्रतिनिधि आए थे। उन्होंने मुझे आश्वासित किया है कि जो हम लोग ने पिछले समय ये बनाया था संविधान पुस्तिका, इसका जीर्णोद्धार करेंगे। साथ ही इस चौक को संविधान चौक का नाम देंगे, ऐसा मुझे आश्वासन दिया है। देखते हैं ये काम कब तक होगा। मैं पुनः नगर निगम दुर्ग से आग्रह करूंगा कि वह हमारे समाज की मांग को पूरा करे। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। जहाँ तक देख रहा हूँ मैं, संविधान मात्र जो है एक कागज़ का पुलिंदा रह गया है। लेकिन आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा, बाबा साहब ने जब इस देश को संविधान दिया था, उस समय कहा था संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको चलाने वाले लोग यदि मूर्ख होंगे संविधान बुरा होगा। लेकिन संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, संविधान को चलाने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो अंतर संविधान अच्छा होगा। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, संविधान बिल्कुल कागज़ का पुलिंदा रह गया है। संविधान कहीं दिख नहीं रहा है, जबकि संविधान जो है पूरे विश्व का लिखित रूप में सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत का है। इस संविधान ने जो है भारत को एक गुलदस्ता बना दिया है। जो अलग अलग जाति वर्ग में लोग बटे हुए थे, उनको एक सूत्र में बांधा है। तो मैं कहता हूँ, इसको संविधान को प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ने की जरूरत है। यदि यहाँ के शासक संविधान को पूर्ण रूप से नहीं मानते हैं, तो यहाँ की आम जनता जो है शासन को पढ़े, समझे और उसके अनुसार जो है अपने निर्णय ले, रोड पे लड़े, और तब कहीं जाकर यहाँ के शासक जागृत होंगे और संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा। मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी महसूस करते हैं कि यहाँ जो सत्ता में बैठे हुए हैं वह पूर्ण रूप से जो जातिवादी लोग हैं, संविधान को पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं। क्योंकि उनके मन में जो, देखिए संविधान क्या कहता है, भ्रातृत्व कहता है, भाईचारा कहता है, बंधुत्व कहता है, समानता की बात कहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समानता को मानते नहीं है, वो मात्र चाहते हैं कि मात्र उनका राज चले, जो कि यहाँ कतई लागू नहीं है। देखिए अभी भी जो है ना 85% यहाँ के लोग जागे नहीं हैं। जिस दिन 85% लोग जाग जाएंगे, ये फिर से कायाकल्प बदल जाएगा और पुनः संविधान को लागू करने में लोग बाध्य हो जाएंगे। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़। तो संपूर्ण देशवासियों को मैं संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। संविधान एक नियम है, कानून है। बिना नियम और बिना कानून के न एक घर चल सकता है, न कोई समाज चल सकता है, न कोई देश चल सकता है। अंबेडकर जी ने संविधान की किताब लिखी और आज उसी के आधार पे हमारा देश नियम और कानून पर चल रहा है और ये सतत चलता रहेगा। आप सभी को पुनः संविधान दिवस को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जहां पाकुड़ में पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी सफलता मिली। मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ सप्लायर नजमी आलम को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट शंभू शरण दत्ता की मौजूदगी में तलाशी के दौरान आरोपी के पैंट से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि पुलिस अवैध मादक पदार्थ के कारोबार की रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। अंबेडकर चौक के पास टोटो की जांच के दौरान ये माल बरामद हुआ। नजमी आलम मुफस्सिर थाना क्षेत्र के चकदमिया गांव का रहने वाला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि वो ब्राउन शुगर कहां से लाया और किन लोगों को सप्लाई करने वाला था। साथ ही जिस टोटो का इस्तेमाल सप्लाई के लिए किया गया था, उसे भी जब्त कर लिया गया है। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र में लगातार हम लोग ब्राउन शुगर बिक्रीकर्ता के ऊपर जो छापामारी लगातार कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोग को गुप्त सूचना मिली थी आज शाम को कि अंबेडकर चौक के पास एक टोटो चालक के द्वारा शहर के विभिन्न नवयुवकों को ब्राउन शुगर बेच करके ये किया जा रहा है। तत्परता से हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मजिस्ट्रेट साहब को खबर किया गया और उनकी उपस्थिति में हम लोगों ने एक नवयुवक को धर दबोचा
जिनके पास से सर्च करने पर 13 पुड़िया ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है, जिसकी वजन कुल 4.89 ग्राम एवं उनके पास से 2884 रुपया जो ब्राउन शुगर के बिक्री के पैसे थे वो भी बरामद की गई है। घटनास्थल पे हम लोगों ने जो भी सामान बरामदगी की गई उसे विधिवत रूप से जब्त किया गया है। आगे की कार्रवाई हम लोग थाना जाकर के सर, नाम नाजमी आलम, पिता अंसुर रहमान, उम्र इनका करीब 29 वर्ष। ये चकदमिया थाना मुफस्सिल पाकुड़, जिला पाकुड़ के रहने वाले हैं। आगे की कार्रवाई हम लोग थाना पहुंचकर करेंगे। पास 13 पुड़िया ब्राउन शुगर पकड़ा गया, जिसका वजन 4.89 ग्राम है और उसका विधिवत कार्रवाई की जा रही है। उसका जितना स्पॉट में था कार्रवाई कर ली गई है और बाकी कार्रवाई आगे की जाएगी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है जहां पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी की अध्यक्षता में गुरुवार को मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें महेशपुर और पाकुड़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्यालय, डीएसपी, पुलिस निरीक्षक, सभी थानों के आउटपोस्ट के प्रभारी उपस्थित रहे। मीटिंग में एसपी ने जिले में अवैध पत्थर, बालू और कोयला के उत्खनन एवं परिवहन पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में सड़क किनारे भारी वाहनों के खड़े होने पर कार्यवाही, लंबित मामलों में तेजी से निपटान, चोरी की घटनाओं पर रोकथाम और बाइक व पैदल गश्ती व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मीटिंग में अवैध विस्फोटक पदार्थों के भंडारण और परिवहन और पत्थर खदानों के दुरुपयोग पर निगरानी और कानूनी प्रावधानों के पालन पर भी चर्चा की गई है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सूरजपुर से खबर है जहां सिटी कोतवाली परिसर में पुलिस ने न्यायिक प्रणाली और नए आपराधिक कानूनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीता वार्नर ने किया। प्रदर्शनी में ये बताया गया कि पुलिस अब शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की प्रगति की जानकारी देना, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 दिनों में एफआईआर दर्ज कराना, महिला अपराधों में 60 और अन्य मामलों में 90 दिनों में जांच पूरी कर चालान अदालत में प्रस्तुत करना, गंभीर अपराधों में फॉरेंसिक जांच और तलाशी जब्ती की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करना और बलात्कार मामलों में 7 दिनों में मेडिकल रिपोर्ट देना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य नए कानूनों के प्रावधान को समझना, न्यायिक बदलावों की जानकारी देना और पुलिस व जनता के बीच संवाद को मजबूत करना है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।